बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, मैं हूं मुबशर नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले हफ्ते ट्विटर पर एक वीडियो ट्रेंड कर रही थी। 2 मिनट 20 सेकंड की ये वीडियो तालिबान की जानिब से अपलोड की गई थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि सिर्फ 4 तालिबान के फौजी, 4 तालिबान के लोग एक इलाके में पहुंचते हैं और उस इलाके का कंट्रोल संभाल लेते हैं। उस इलाके के हवाले से बात करूं तो बड़ा ही खूबसूरत एरिया है जिसको बदख्शां कहा जाता है। ये अफगानिस्तान का शुमाली एरिया है और पहाड़ हर तरफ हैं और ये बर्फानी इलाका है अफगानिस्तान का। और इसका जो सबसे बड़ी खूबसूरती और खूबी वो ये है कि एक बड़ा ही बारीक, तकरीबन 13 किलोमीटर चौड़ा और 25 से 30 किलोमीटर, बल्कि इससे ज़्यादा जो है वो लंबाई उसकी बनती है। तो ये इसके साथ 3 मुल्कों की सरहदें लगती हैं, जिसमें एक तरफ ताजिकिस्तान है, एक तरफ चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है। ऊपर अगर शुमाल की बात की जाए तो उसकी तरफ ताजिकिस्तान आ जाता है, अगर जनूब की बात की जाए तो उस तरफ पाकिस्तान है, और मशरिक की तरफ बिल्कुल एक कोना जो जिस तरफ बनता है उस तरफ चाइना का बॉर्डर इसके साथ लगता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत इसी वजह से है कि इसके साथ 3 जो मुल्क हैं उनकी सरहदें इसके साथ अटैच हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। तो वीडियो में दिखाया गया कि एक सफ़ेद गाड़ी के अंदर 4 तालिबान वहाँ पहुँचे हैं। लोगों ने बहुत जो है वो वार्म वेलकम किया, बड़ा पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया है और पूरे जो अपना डिस्ट्रिक्ट था, उनका जो कंट्रोल है, सूबा था बदख्शां उनका, उसका कंट्रोल जो है उन 4 तालिबान ने संभाल लिया है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड करी थी ट्विटर पे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि ये सब कैसे हुआ, तालिबान ने जो ख़ास हिकमत अमली अपनाई हुई है उनमें से कौन कौन से सरहदी इलाकों पर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है और मुस्तकबिल में उनकी क्या हिकमत अमली होगी। और एक ख़ास जगह पर तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं एक नई जगह पर, जिसकी पहले तवक्को नहीं की जा रही थी। और इसमें पांचवा सवाल वो ये होगा जिसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत को इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है। तो नाज़रीन, ख़ास हिकमत अमली के हवाले से अगर बात करें तो तालिबान ने कुन्नड़ कंधार, जो कि पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाके लगते हैं अफगानिस्तान के, उनके ऊपर जो है वो उनका कंट्रोल संभाल लिया है। और ये खबर भी दी है BBC वालों ने भी, और अल जज़ीरा पर भी ये खबर चली है। उसके अलावा जो एक ख़ास मनसूबाबंदी से अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान जो लेके चल रहे हैं इस सारे मामलात को, उन्होंने सबसे पहले शुमाली जो इलाका जात हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। उनमें ताजिकिस्तान के जो इलाके हैं जो ताजिकिस्तान के साथ लगते हैं और जो रास्ते हैं ताजिकिस्तान के लिए, उनके ऊपर ख़ास तौर पर तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। उसके ऊपर अपना जो है वो फतह उनको कर लिया, उन इलाकों को बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसके बाद अब जो करने जा रहे हैं, आइंदा जो करने जा रहे हैं, वो अब जनूब की जानिब बढ़ेंगे। जनूब के जो इलाके हैं उनके ऊपर भी कब्जा करेंगे, जिनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके लगते हैं उनमें लंडी कोतल और तुरखम बॉर्डर जो हैं, इनके ऊपर अब वो अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब नाजरीन, यहाँ पर सूरत हाल के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। उससे पहले सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं कि जो भी इलाके जिनके ऊपर तालिबान अब कंट्रोल हासिल कर रहे हैं उनमें मुज़ाहमत बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो जो अफगानिस्तान का दिफाई निज़ाम है और जो सरहदों का कंट्रोल है वो अफगान हुकूमत के हाथों से निकल कर तालिबान के हाथों में जा रहा है। और उसके बाद जैसे ही तालिबान किसी इलाके के ऊपर हमला करते हैं तो वहाँ के लोगों को वो जो बाकायदा जो वहाँ पर फौज होती है वो या तो हथियार डाल देती है और हथियार डाल के तालिबान के साथ शामिल हो जाती है, क्योंकि जानते हैं कि ये ताकतवर लोग हैं और आने वाले दिनों में इन्होंने कंट्रोल संभालना है अफगानिस्तान का, तो इसलिए वो हथियार डाल देते हैं। वैसे भी तालिबान को अगर देखा जाए तो वो अपने जो लोग हैं उनको बाकायदा तौर पर पे करते हैं। आजकल ये एक जो बड़ा खूबसूरत उन्होंने काम शुरू किया है। और ये सब कुछ जो हो रहा है नाजरीन, ये जो पहले शुमाल के इलाका जात की तरफ गए, अब जनूब की तरफ आते जा रहे हैं, अफगानिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ आते जा रहे हैं, तो ये सब जो हो रहा है ये एक डिज़ाइन के तहत हो रहा है। डिज़ाइन क्या है? यही है कि जो सरहदी इलाके हैं उनके ऊपर कंट्रोल संभाल लिया जाए, अफगान जो फौज है उनका कंट्रोल उसके ऊपर ख़त्म कर दिया जाए और वहाँ पर तालिबान कंट्रोल संभाल लें। तो जो काबुल हुकूमत है, जो अफगान हुकूमत है, उसके पास फरार की कोई भी राह जो है वो बचेगी नहीं, कोई भी रास्ता उनके पास फरार होने का नहीं होगा। तो ये इसलिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर सवालात जो पहले भी मैंने सवाल उठाया कि तालिबान को इतने आराम से कंट्रोल कैसे मिल रहा है और उसके बाद अफगान फौज कहाँ पर है।
जो इतने आसानी से अफगान तालिबान जो कंट्रोल संभालते जा रहे हैं, अफगान फौज कहां पर है, वो किस जगह के ऊपर अपनी असल ताकत को इकट्ठा कर रहे हैं और कहां पर सबसे ज्यादा मुजाहमत अफगान फौज करेगी, ये सवाल आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंट्रोल कैसे हासिल किया जा रहा है। नाज़रीन, अफगान तालिबान चौकियों के ऊपर जाते हैं, चौकियों के ऊपर हमला करते हैं। अब जो चौकियां होती हैं उनके ऊपर ज्यादा सिपाही नहीं होते, तो या तो वो हथियार डाल देते हैं, हथियार नहीं डालते तो फिर थोड़ी सी मुजाहमत करते हैं, उसके बाद उन्हें हथियार डालने पड़ते हैं, या फिर तीसरा उनके पास ऑप्शन ये बनता है कि वो सरहद पार कर जाएं। अब इन सूरत हाल के अंदर कई फौजी जो अफगान फौजी हैं वो ताजिकिस्तान की सरहद पार करके ताजिकिस्तान भी चले गए हैं, और बहुत से अफगान जो फौजी हैं वो पाकिस्तान भी आए हैं। यानी कि पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो इलाके बनते हैं अफगानिस्तान के, उनके ऊपर जैसे ही तालिबान पहुंचे तो वो उन इलाकों ने सरहद पार की, उन फौजियों ने सरहद पार की और वो पाकिस्तान चले गए। तो ये भी हो रहा है। अच्छा, जो भी हो रहा है, फिलहाल तालिबान जो है वो सरहदी इलाकों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जब वो फाइनली काबुल की तरफ पेशकदमी करें तो उनको कोई भी जो हो मज़ाहमत कम से कम करनी पड़े। और ये भी एक हल ढूंढने जा रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सकेगा काबुल हुकूमत को, जो कि अब बिल्कुल भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। सरहदी इलाकों के ऊपर कंट्रोल होगा, वहां पर तालिबान होंगे, तो अमली तौर पर अफगानिस्तान का जो कंट्रोल, बैरूनी सरहदों का कंट्रोल होगा, वो तालिबान के पास होगा। तो साफ ज़रा काबुल हुकूमत को किसी बीच के हल की तरफ आना पड़ेगा, और तालिबान अपनी मर्जी की शराइत मनवा कर उनके साथ जो है वो कोई भी मुज़ाकरात वो कर सकते हैं। अब ये जब सारी सूरत हाल होगी, जैसे तालिबान सारे इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, तो काबुल के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचेंगे। या तो वो तालिबान के तमाम शराइत को कबूल कर लें, या उनके पास जो दूसरा ऑप्शन बचेगा वो ये होगा कि वो काबुल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करें और उनके अहम तरीन लोग जो हैं वो अफगानिस्तान को छोड़ दें और सारी की सारी जो कंट्रोल है वो तालिबान के हवाले कर दें। ये दो ऑप्शन बचते हैं उनके लिए। अब आगे जो दूसरा सवाल था, यही वजह थी जिसकी वजह से जो तालिबान को कंट्रोल हासिल हो रहा था। अब जो आगे दूसरा सवाल था कि अफगान जो फोर्सेस हैं वो अपनी असल ताकत किस जगह पर इकट्ठी कर रही हैं और कहां पर सबसे ज्यादा मुजाहमत होने वाली है। तो नाज़रीन, दोनों जो ग्रुप्स हैं जिनमें अफगान तालिबान हैं और अफगान हुकूमत, दोनों अपनी फौजें भी इकट्ठी कर रहे हैं, अपना असला भी इकट्ठा कर रहे हैं। अफगान फोर्सेस साफ ज़ाहिर है जो उन्होंने जिनको अमरीकियों ने जो असला दिया था वो अपना असला इकट्ठा कर रहा है, उसके बाद अपनी जो तादाद है उसको भी बढ़ा रहा है, अपनी अददी कुव्वत को भी इकट्ठा कर रहा है एक जगह पर, और वो इलाका है काबुल। अब अफगान हुकूमत ये समझती है कि जब तक काबुल के ऊपर कंट्रोल है तो ये बात पक्की है कि उनका पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है, ये उनका समझना है। हालांकि इस वक्त देखा जाए तो 70 से 80% जो एरियाज हैं उनके ऊपर तालिबान अपना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, लेकिन काबुल हुकूमत ये समझती है कि उनका जब तक काबुल के ऊपर कंट्रोल है तो अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत मौजूद है, ये उनका मानना है। इसलिए वो अब काबुल को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें करेंगे, उनको जो भी करना पड़े वो काबुल में सबसे ज्यादा मुजाहमत हो सकती है, और एक समझ लीजिए कि बहुत घुमसान की लड़ाई होने वाली है काबुल के अंदर। जैसे ही तालिबान काबुल का रुख करेंगे तो साधारण उनको सबसे ज्यादा मुजाहमत जो है वो काबुल के अंदर होगी। तो बहुत बड़ी लड़ाई मुतवक्के है, बहुत बड़ा इसमें मसला क्रिएट हो सकता है। अगर कोई इसका बीच का हल नहीं निकलता तो बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। अब बीच का हल क्या है? बीच का हल है मुज़ाकरात। मुज़ाकरात के लिए अब तालिबान ने जो सरहदी इलाकों पर कंट्रोल हासिल किया, ये बेसिक उनका मकसद जो था वो मुज़ाकरात ही था। तो मुज़ाकरात के लिए एक नई जगह का इंतखाब किया गया इस बार, जो पहले जो मुतवक्के नहीं थी, जिसके बारे में नहीं सोचा जा रहा था कि ऐसा हो जाएगा, तो वो हुआ है। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान तेहरान के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं। अब नाज़रीन, पहले चाइना इसके अंदर शामिल था, पाकिस्तान इसके अंदर शामिल था, अब दूसरा इस्लामी मुल्क है और तीसरा मुल्क जो इस खित्ते का है, अहम तरीन मुल्क ईरान, वो भी इसके अंदर शामिल हो गया। और ये इंतहाई खुश आइंद एक समझा जा रहा है इस अमल को कि ये जो ईरान भी इस के अंदर शामिल हुआ है, ये बहुत ही एक अच्छी जो है वो अच्छी साइन समझी जा रही है। तो तेहरान में ये मुज़ाकरात हुए हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ईरान के अंदर ये तेहरान में ये मुज़ाकरात होंगे। अब नाज़रीन, अगली जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो 5वां क्वेश्चन हमने राइज किया था इस वीडियो के स्टार्ट में, कि भारत को इस सारे सूरत हाल में क्या नुकसान हुआ है। नाज़रीन, अफगान अमन में भारत को नुकसान ही नुकसान है। पहली बात तो ये कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी, भारत की इन्वेस्टमेंट जो अफगानिस्तान के अंदर थी पाकिस्तान के खिलाफ, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। उसके डूबने के बाद
ये तो एक दूसरा मामला है, उसके अंदर भारत को अंदरूनी तौर पर बहुत से मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है अफगान अमन अमल से। अब होगा क्या कि अफगानिस्तान के अंदर जो जंग चल रही है वो खत्म हो जाएगी, अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाएगा। अब खित्ते के अंदर एक ही ऐसा इलाका बचेगा जिसके अंदर नाइंसाफी हो रही होगी, और वो है कश्मीर। कश्मीर जो है ये अफगानिस्तान के अमन अमल के मुकम्मल होने के बाद कश्मीर का जो इलाका है उसके ऊपर पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज हो जाएगी। तमाम दुनिया उसके अंदर अफगान के जो तालिबान है अगर वो कंट्रोल संभालते हैं, अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल संभालते हैं या उसके अलावा वो हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने कश्मीर काज के लिए अपनी खिदमात ज़रूर सरंजाम देनी है। तो इस तरह से इस सारे अमन के बाद कश्मीर जो है वो तवज्जो का मरकज़ बन जाएगा। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो जितने भी बैरूनी अनासर होंगे भारत के खिलाफ, जैसा कि अफगान तालिबान होंगे, उनके कहने के मुताबिक चीन भी और पाकिस्तान भी, अफगान तालिबान भी, ये कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये अब भारत के कहने के मुताबिक, भारत जो उसका मीडिया जो बार बार चीख चीख के इस बात का कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ रहा है तो उसके बहुत से नुकसानात यूं भी हो सकते हैं। तो कश्मीर की आज़ादी में ये अनासर जो है अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उसके अलावा लद्दाख, कारगिल, सियाचिन, कश्मीर, तिब्बत समेत जितने भी मसाइल हैं वो सारे फटे भारत के साथ हैं, जितने भी मसाइल हैं वो भारत के साथ दूसरे ममालिक को हैं। तो देखा जाए तो जैसे ही अफगानिस्तान का मसला जब वो रिजॉल्व होता है तो अगला जो प्रॉब्लम होगा वो भारत के जितने भी मसाइल हैं दूसरे ममालिक के साथ उनको रिजॉल्व करने की तरफ जाएगा। तो हो सकता है जितने भी मसाइल जो भारत के चल रहे हैं वो अपने अब जो है हल की तरफ वो जा सकते हैं। इसलिए भारत के लिए एक बहुत बड़ा समझ लीजिएगा खतरा है अफगानिस्तान का अमन। तो उसको वो सबूताज करने की जितनी भी कोशिश कर सका वो ये करेगा। आइंदा आने वाले दिनों में अगर हम भारत के किरदार को देखेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कि भारत इस खित्ते के अंदर अमन चाहता है या नहीं चाहता। तो उसकी जो पुष्टपनाही है वो अमेरिका कर रहा है। अब ये भी देखना होगा कि अमेरिका भी इस खित्ते के अंदर अमन चाहता है या वो अपनी चौधराहट कायम करने के लिए अभी भी एक जंग का जो है वो समा पैदा करना चाहता है। तो फिलहाल इसको देखना होगा। हमारे वज़ीर आज़म ने भी एब्सोल्युटली नॉट का कह दिया था कि हम आपको भारत को या अमेरिका को बिल्कुल भी जंग में आपके हम पार्टनर नहीं बन के हम अमन में आपके पार्टनर होंगे। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस खित्ते की सूरत हाल क्या हो सकती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। अगर हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिलते रहें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।